हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया की तरफ से लगातार 200 बैलून्स साउथ कोरिया में डंप किए जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आप वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बातें निकल के आ रही कि इन्होंने लगातार 200 बैलून्स साउथ कोरिया में डंप किए हुए हैं और इसके रिगार्डिंग दुनिया भर में आपको आर्टिकल्स देखने मिल जाएंगे। ये CNN का आर्टिकल्स है बेसिकली। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि ये जो बैलून है क्या एक स्पाई बैलून है, क्या एक जासूसी बैलून है? नहीं, ये एक स्पाई बैलून नहीं है, ये एक नॉर्मल सा बैलून है जिसके जरिए नॉर्थ कोरिया ने इस बैलून के साथ में टॉयलेट पेपर, फीसेस, बाकी जो कचड़ा होता है ना, वो सारे जो कचड़े हैं एक बैलून में बांधकर उसे उड़ाकर साउथ कोरिया में डंप किया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग ना आप इमेजेस भी देख सकते हैं, जिस तरीके से साउथ कोरिया की तरफ से जो इमेजेस जारी की गई है, ये वो बैलून है जो नॉर्थ कोरिया से उड़कर साउथ कोरिया में जाकर डंप हुई है। और देख सकते हैं जिस तरीके से कचड़ा यहाँ पर फैला हुआ है। जो भी घर के वेस्ट होते हैं ना, टॉयलेट पेपर्स, जो भी एनिमल्स के फीसेस होते हैं, लीफलेट्स, पेपर कट्स, ये सारे जो तमाम जो कचड़े हैं ना, ये साउथ कोरिया में जाकर डंप किए जा रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि नॉर्थ कोरिया ये जो एक्टिविटी है ये क्यों कर रहा है? ना ये स्पाई बैलून है, ये ओनली एक नॉर्मल बैलून है जिसके जरिए कचड़े, जैसे हम लोग दिवाली के टाइम में क्या करते हैं, हम लोग दीप को बैलून के साथ में हम लोग उड़ाते हैं एक गुड सेंस के साथ में। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है सेम तरीके की जो हरकत है, यहाँ पर बैलून के साथ में कचड़े को यहाँ बांधकर साउथ कोरिया में डंप कर रहा है। क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि जो बैलून यूज की जाती है, चाइना हमेशा बैलून यूज करता है, जैसे व्हाइट बैलून, स्पाई बैलून, और रिसेंटली आपने ये सुना भी होगा कि ताइवान के ऊपर में लगातार 100 बैलून्स चाइना ने यहाँ पर छोड़े हुए थे, जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ इशारा कर रहा था। इवन की आपको बताना चाहते पिछले साल चाइना की तरफ से स्पाई बैलून यूएस इंटरनेट सर्विस को यूज करते हुए अमेरिका में छोड़ा गया था, ताकि जो स्पाई बैलून है अमेरिका की जो डेटा है उसे इकट्ठा कर सके। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। देखिए, ये जो पूरी घटना है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में देखी जा रही है। नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल प्योंगयांग है और साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल है। ये जो पूरा कोरियन पेनिनसुला है, जो येलो सी और ईस्ट सी, जिसे ईस्ट ऑफ जापान भी कहते हैं, सी ऑफ जापान भी कहते हैं, दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है, जिसे डिवाइड करती है 38th पैरेलल लाइन। और ये जो लाइन है दोनों देश के बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बीच में, ये बेसिकली एक DMZ है, डीमिलिटराइज्ड जोन इसे कहा जाता है। और इस हरकत के लिए साउथ कोरिया ने ये कहा है कि ये एक डेंजरस है, और नॉर्थ कोरिया को वार्निंग देते हुए ये कहा है कि ये जो हरकत है आपके तरफ से जो की गई है, जो कि एक इनह्यूमन एक्टिविटीज है, एक वल्गर एक्ट है। कोई भी देश आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता कि कचड़ा ले जाकर डंप करके दूसरे देशों में जाकर बैलून के जरिए इसे डंप की जा रही है। कहा ये भी किया साउथ कोरिया की तरफ से कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशंस है, जो क्लियरली ये कहा जा रहा है कि एक सीरियसली जो पीपल्स सेफ्टी है हमारे, उसे थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि साउथ कोरिया ने ये नोटिस किया कि जो ट्यूसडे नाइट से लेकर वेडनेसडे इस दिन तक यहाँ पर डंप की जा रही थी, इसमें स्कैटरिंग वेस्ट, जो भी कचड़े उससे फैलाए जा रहे थे ग्राउंड में, इसमें आमतौर पर प्लास्टिक बोटल्स, बैटरीज, शो पार्ट्स, मैन्योर, ये सारे जो पार्ट कचड़े हैं वो साउथ कोरिया में डंप किए जा रहे थे। और इसको लेकर साउथ कोरिया ने अपने लोगों से ये कहा कि जितना हो सके आप इंडोर में ही रहे, घर के अंदर ही रहे, क्योंकि जिस तरीके से बलून्स कहीं भी जा रहे हैं, डंप कर रहे हैं, कहीं भी कचरा जाकर फैला रहे हैं। लेकिन इस बीच ना एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि वेट, नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, नॉर्थ कोरिया ये कर रहा है टिट फॉर टैट के लिए। टिट फॉर टैट मतलब क्या? साउथ कोरिया पहले इस तरीके की हरकत कर चुका है। साउथ कोरिया कचरा डंप करने वाली जो हरकत है वो नहीं किया, लेकिन हाँ, ये भी बैलून नॉर्थ कोरिया में जाकर छोड़े हुए हैं, जिसे इन शॉर्ट आप बैलून कैंपेन भी कहते हैं। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, जिसे बैलून प्रोपेगेंडा कैंपेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि कोरिया में 2012 का टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस था। एक्चुअली हुआ क्या था, इसको ध्यान सुनिए। 2012 का बेसिकली ये आर्टिकल है, जब यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हो जिस तरीके से बैलून है, एक बेलनकार आकार का बैलून जिसमें कुछ कोरियन वर्ड से लिखा हुआ है। अब यहाँ की हम बात करेंगे। ये जो बैलून है इसे साउथ कोरिया से उड़ाकर नॉर्थ कोरिया में इसे भेजा जा रहा था, और उसमें कुछ क्रिटिकल मैसेजेस लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? इसमें कुछ मैसेज लिखे हुए थे कि साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया आज के टाइम में एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया कि उस बैलून के साथ में पेन ड्राइव्स भेजी जा रही थी। उस पेन ड्राइव में कुछ म्यूजिक थे, कुछ कोरियन पॉप म्यूजिक, ये भी यहाँ पर अटैच करके भेजी जा रही थी नॉर्थ कोरिया में। और ये लोग कौन कर रहे थे? ये लोग कर रहे थे, गवर्नमेंट नहीं कर रहे थे, ये साउथ कोरिया के जो एक्टिविस्ट थे, ये सारे बैलून्स भेज रहे थे नॉर्थ कोरिया में, कुछ इस तरीके से नीचे बांध बांध के पेन ड्राइव्स, और इसमें कुछ मैसेजेस लिखे हुए थे कि साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ इस तरीके की बातें लिख के यहाँ पर भेजी जा रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, 2012 की बाद में यहाँ पर दिसंबर 2020 के टाइम में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने जो बैलून प्रोपेगेंडा है इसे यहाँ पर बैन कर दिया गया।
कि किसी भी तरीके का बैलून्स या बोटल्स रिवर के थ्रू में आप सेंड नहीं कर सकते हमारे पड़ोसी देश के लिए। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो रिलेशंस है इसे इम्प्रूव किया जा सके, और इसके लिए साउथ कोरिया ने बाकायदा यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंटर कोरियन रिलेशंस एक्ट को अमेंड भी किया, ताकि साउथ कोरिया से किसी भी तरीके का जो प्रिंटेड मटेरियल्स है, गुड्स है, मनी है या फिर कोई अदर आइटम्स जो है वो स्कैटर्ड न हो सके नॉर्थ कोरिया में। लेकिन आप सोचेंगे ये अचानक 2012 की जो घटना है जो साउथ कोरिया ने रिपीट की थी, बेसिकली ये आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया क्यों ये रिपीट कर रहा है। देखिए, आज के टाइम में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशंस बना हुआ है, और नॉर्थ कोरिया हमेशा साउथ कोरिया के ऊपर में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए कभी मिसाइल्स अटैक, कभी किसी सैटेलाइट का लॉन्च करना, ये लगातार करता आ रहा है। किस तरीके से साउथ कोरिया को हरास किया जा सके, किस तरीके से साउथ कोरिया को ये बताया जा सके कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पर सुपीरियर है एज कंपैरिजन टू साउथ कोरिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया का ना एक लंबा कंसर्न रहा है खासकर साउथ कोरिया को लेकर। लेकिन ये जानने से पहले आप ये समझिए कि जो साउथ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया दोनों के बीच में एक कोरियन वॉर चला था 1950 के टाइम में, और उस वक्त में साउथ कोरिया जो है डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया था लगभग 1950 के टाइम में, जब 25 नवंबर के आसपास जब डेट था, जब आप देख सकते हैं ये जो कलर है ये यहाँ ऊपर तक चढ़ा हुआ है, मतलब कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में मैक्सिमम जो एरियाज था वो कैप्चर कर लिया था। लेकिन 1953 आते आते जब कोरियन वॉर का एंड होता है उसके बाद में दोनों एक DMZ बनाते हैं, डीमिलिटराइज जोन ये बनाता जाता है, और इसके बाद में यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कुछ टाइम के लिए पीस हमें देखने को मिलता है। और एक बात सभी को मालूम है कि आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया जो है वहां पर डिक्टेटरशिप है, जो वर्ड यूज की जाती है ना इंडिया के लिए कुछ लोग कि भारत में डिक्टेटरशिप है, भारत में जो सरकार है वो डिक्टेटर है। तो रियल जो डिक्टेटर है एक्चुअली आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेगा, और इनकी डिक्टेटरशिप जो है ना ये एज कंपैरिजन टू चाइना जो है ना इस मामले में भी नॉर्थ कोरिया है ना सभी को पीछे छोड़ देता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2022 के टाइम में नॉर्थ कोरिया में एक छोटी सी घटना घटी, उसमें यह देखा गया कि जो साउथ कोरिया के जो ड्रामाज हैं उसे देख रहे हैं और उस ड्रामे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर उसे परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये देखने के बाद में नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है पब्लिकली यहाँ पर 2 माइनस को, और 2 माइनस जो थे वो 15 और एक 16 साल का था, इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। आप समझ सकते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा फॉरेन मीडिया को देखता है इवन कि एक बार भी, तो यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स है उन्हें यहाँ पर पनिशमेंट की जाएगी, और कहा यह जाता है कि उन्हें 6 मंथ के लिए उन्हें पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो ये होती है डिक्टेटरशिप। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया का जो कंसर्न है एक लंबा टाइम से चलता आ रहा है, और इसको लेकर बेसिकली नॉर्थ कोरिया कंसर्न भी है। खासकर ये देखा जाता है कि आज के टाइम में साउथ कोरिया में अमेरिकन जो ट्रूप्स है वो 27,000 के अराउंड है, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एक लंबा इतिहास रहा है दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स को लेकर। और इसको लेकर ना नॉर्थ कोरिया रिसेंटली आज का बेसिकली आर्टिकल, जब आज मॉर्निंग के टाइम में 6-7 बजे के टाइम में जब नॉर्थ कोरिया 10 बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करता है, इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर नॉर्थ कोरिया फाइंड मल्टीपल सस्पेक्टेड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल कितने का था, कहा यह जा रहा है कि ये 350 किलोमीटर के आसपास का रेंज का था, जिसे नॉर्थ कोरिया ने 10 ऐसे मिसाइल्स को टेस्ट किया है सक्सेसफुली। इसके पहले इन्होंने यहाँ पर कोशिश की थी मंडे के टाइम में कि एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने को लेकर, लेकिन इन बिटवीन यहाँ पर जो स्पाई सैटेलाइट होता है ये ब्लास्ट कर जाती है, एक्सप्लोड कर जाती है, और इसके जस्ट 3 दिन के बाद में 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स को नॉर्थ कोरिया लॉन्च करता है। सो बेसिकली आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर, आपका क्या मानना है नॉर्थ कोरिया को लेकर? और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नियोलिथिक एज रॉक को कार्व किया है, पाया है किस स्टेट में? गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर ओडिशा में? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।